अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ 161 की क्या बात है। आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो मेरे सारे पॉडकास्ट से बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त आज जो है वो मेरे पास मेहमान है। और आप यकीन करें, आप उसकी एक अदर साइड देखेंगे जिस तरह कि वो नॉर्मली आपको प्रोग्राम्स में और चीज़ों में नज़र आता है, आज ऐसे नज़र नहीं आएगा। आज बिल्कुल वो रियल जो है इंसान जैसा वो लाइफ में है, जिस तरह उसको उसके दोस्त जानते हैं उसी तरह होगा। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, जो कि हमारी लाइफ से ख़त्म होता जा रहा है। आउटडोर स्पोर्ट्स की बात की जाए, बच्चे किस तरह जो है वो स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ आते जा रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग में, उनकी ग्रोथ में, उनकी मेंटल ग्रोथ में। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो आज मिलते हैं अपने मेहमान से, जिनका नाम है अहमद रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अहमद, आई एम श्योर आपकी सेहत देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि स्पोर्ट्स तो आप नहीं खेल रहे होंगे, तो लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? लाइफ में सिवाय स्पोर्ट्स के बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। वो दौर, जिस बचपन का दौर जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स खेला करते थे, सुबह से घर से निकलते थे और शाम को घर पहुंचते थे, और इस बीच में सिर्फ खेल कूद होता था, ख़ासतौर पे आउटडोर स्पोर्ट्स। सिवाय उसके बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। बच्चों के लिए कमा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। मगर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी जो बचपन में हमने टाइम गुजारा वो मिस कर रहे हैं आजकल। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये मेरी लाइफ के शायद दूसरे फ्रेंड होंगे। हम लोग बचपन से छोटे से साथ बड़े हुए हैं, इनके घर में आना जाना, मेरे घर में इनका आना जाना, और हमने तकरीबन सारे स्पोर्ट्स शायद साथ ही खेले, एक साथ ही खेले और पार्टनर रहे हैं। और हम लोग बल्कि नेशनल रैंकिंग के अंदर हम लोग सेमीफाइनल्स हराए हैं। आपको कराची की क्लब वाला बिल्कुल कब भूले नहीं होंगे जो मैच था? बिल्कुल याद है। यानी मुझे याद है कि मैंने बहुत अचीव किया, टेनिस में, स्क्वॉश में, क्रिकेट में काफ़ी खेला। बिल्कुल ऐसा था, जो कि अब छूटता जा रहा है। तो मुझे ये अहमद, अच्छा एक अहमद की मैं मज़े की बात बता दूँ जिसको नहीं पता होगा, कि जब हम खेलते थे बचपन में तो पहले हम लोग राइवल होते थे, यानी हमारी टीम अलग होती थी, इसकी टीम अलग होती थी। एंड देन भाई क्या करते थे कि ये देखते थे यार कौन कौन अच्छा है, फिर अपनी टीम बना लेते थे। और मेरे ख्याल से सियासत में भी इनका यही सीन चल रहा है अभी शायद। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी ये वाली बात बताता हूँ, और कहीं भी जाता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जो चाहे आपने सियासत करनी है या कोई भी चीज़ करनी है, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी ये स्पोर्ट्स करती है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, लोगों को मिला के रखना, सबसे बड़ी चीज़ है। टीम प्लेयर बन जाते हैं आप। और लाइफ में भी जब तक आप टीम प्लेयर जब तक नहीं अच्छे होंगे, उस वक्त तक आपका काम नहीं चल सकता। यहाँ तक कि मैरिटल लाइफ भी एक टीम वर्क है। और बहुत से लोग हमारे पास केसेस में हम देखते हैं कि उनके घरेलू झगड़े, तो मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, आपने बचपन में स्पोर्ट्स करी है? जब वो कहते हैं नहीं, तो मैं कहता हूँ तो इसी का खमियाजा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर देती है स्पोर्ट्स, और उसमें टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो लाइक 13-14 साल के, 10 साल के, 12 साल के, ये तो मिस कर रहे हैं वो मिट्टी में खेलना, वो पसीना, वो धूप में बाहर। आजकल के पेरेंट बड़े प्रोटेक्टिव हो गए। यानी हम लोगों पे तो मेरे ख्याल से शायद नज़र ही नहीं थी, हम बाहर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल सेशन स्टार्ट हो गया, कभी हॉकी स्टार्ट हो गई। तो ये बच्चे जो मिट्टी में खेलना, पसीना, फ्रेश एयर की मज़े, ये सारी चीज़ें मिस करते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों में वो नहीं है। तैमूर, मैं समझता हूँ इसकी जो असल वजह है ना, वो हमारे वालिदैन को वो प्रॉब्लम्स और वो इश्यूज़ नहीं थे जो अब हम लोगों को फेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। या तो उस दौर में मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, या आज कुछ ज़्यादा नेगेटिव मीडिया का इम्पैक्ट हो गया कि हम डरते हैं अपने बच्चों को घर से निकालते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने घरों से निकला करते थे, तो आपको याद होगा कि हम 12-13 साल की उम्र में जिमखाना में बैठे हैं, हम दूसरे क्लब्स में खेलने के लिए जा रहे हैं, हम स्विमिंग भी कर रहे हैं। तो हमें घर वालों को भी कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर, हमें भी कॉन्फिडेंस था कि यार आगे वाले सारे हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखते थे। अब अपने बेटों को भी बाहर भेजते हुए हमें डर लगता है। और वो जिस किस्म की ये केसेस आ रहे हैं माशरे के अंदर, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे। और फिर हमारे वक्तों में पार्क होता था, आपको याद होगा कि हम पार्क की छतों पे चढ़ रहे हैं, हम गेम रहे, कूद रहे। अब पार्क भी ऐसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को भेज सकें। लेकिन ये चीज़ें स्टार्ट तो करनी पड़ेंगी ना। हमारा भी थोड़ी बहुत कोताही है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी घर पे बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये एक गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्शन ले रही है, पबजी बैन कर दिया था, फिर टिकटॉक बैन कर दी, मेरे ख्याल से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वाईफाई भी बंद कर दें, नेट बंद कर दें।
और नेट बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये जो टाइम है ये भी हो जाए। और लाइटर नोट, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो कभी। ये असल में गवर्नमेंट, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिटीज़न, एक होती है गवर्नमेंट। इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चों के लिए भी कोई सरकार कोई फार्मूला बनाए तो ये मुनासिब नहीं। ये तो हम लोगों का काम है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और उनको उस टाइम के ऊपर मोबाइल ना दें। ये चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है कि हम अपना मोबाइल ले लें। तो गवर्नमेंट के ऊपर डालना से ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। हम हर चीज़ किसी और के ऊपर डाल देते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर ये रखें, हम अपने बच्चों से चीज़ें छीनें। मगर तैमूर, मुझे याद है कि जब हम लोग बाहर निकला करते थे, हमारे वालिदैन हमारे साथ जाते थे। मैं समझता हूँ आजकल कोताही ये है कि इस मटीरियलिस्टिक दौर में हम भी बाहर नहीं जा रहे अपने बच्चों को लेके। मेरा मकसद यही था कि हम लोग भी लगे हुए इन्हीं कामों में, हम भी दोस्तों में बैठ जाएं, कहीं भी बैठे मोबाइल में लगे होते हैं और हमारी वो बातें और वो चीज़ें, वो शेयर खत्म, मेमोरीज खत्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा, कोई मेमोरीज हमारे पास। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स हमारी लाइफ से जाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की जो एक ग्रूमिंग होती थी, जो सेल्फ डेवलपमेंट थी, और सबसे बड़ा जो मैंने देखे जो फ्लॉ मैं आजकल के बच्चों में देखता हूँ, सोशल नहीं है बच्चे। यानी जब हम बाहर खेलते थे, हम अलग फैमिलीज के बच्चों से मिलते थे, उनकी एट्रीब्यूट्स हम एक्वायर करते थे, हम अच्छे इंसान बनते थे, तो वो चीज़ें भी तो ख़त्म होती जा रही है हमारे पास से। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। मोहल्ले में कितने लोग थे, और ऑन द लाइटर नोट के किस मोहल्ले से लड़कियां निकल रही हैं, किस घर में कितने लड़के हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होती थी। क्योंकि हमें पता था कि इस घर में हमें घंटी बजा के जो है वो बॉल लेनी पड़ेगी, तो हमें पता था इस घर में कौन सी वाली बाजी सख्त है, कितने बजे सो रहे होते हैं, सब चीज़ें हमें पता हुआ करती थी। एक बड़ा लाइवली दौर था। और आज हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें नहीं पता। और यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ के अंदर हम लोग इतना फंस गए, और बच्चे बिल्कुल बाहर जाके उन्होंने खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं। और मैं समझता हूँ इन सबकी जो बुनियादी वजह है ना, वो ये मटीरियलिस्टिक जो वो चीज़ें हमारे दरमियान आ गई हैं, इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा अहमद, ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मेरे ख्याल से ये जब स्पोर्ट्स दूर हुए, लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप भी ख़त्म हो गई। आपको विनिंग और लूजिंग का जो एक वो था ना कि यार मैं हार भी सकता हूँ, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। फेयर प्ले कि जी किसी का हक है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसका हक है, उसको लोग अप्रिशिएट करते थे, उसके फ़ैन बनते थे। तो ये चीज़ें भी तो ख़त्म होती जा रही है हमारे माशरे से। आप तैमूर भाई, आप ये देखें, हमें और आपको याद होगा जब हम लोग खेला करते थे तो हम बेट लगा के खेलते थे। आपको याद होगा हम गैलरी बेट लगा, पेप्सी की बेट, ये सारी चीज़ें होती थी। अभी पिछले दिनों मैं आपके सवाल के जवाब से पहले पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा एक मैसेज आया फेसबुक के ऊपर कि हम 11 लड़के मिलके एक टेप खरीदा करते थे। बिल्कुल ऐसे, बॉल के पैसे और एक टेप हम 11 लोग खरीदा करते थे। आज हमारे पास उस टेप के खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन 11 दोस्त नहीं है कि हम एक साथ जमा कर सकें। ये बड़ी हकीकत है, ये लाइफ थी हमारी। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार वाकई हम टेप तो खरीद सकते हैं, टेप के बॉलों के अंबार लगा सकते हैं आज, लेकिन आज हम अपने दोस्तों को जमा नहीं कर सकते। किसी दोस्त को फोन करो तो वो किसी मसले में निकला हुआ है, किसी से बात करो तो वो कहीं निकला हुआ है। ये वो चीजें जिनकी वजह से स्पोर्ट्समैनशिप, हारना जीतना, हारने के बाद दोबारा खड़ा होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईमानदारी कि बॉल आउट थी, इन थी, क्रिकेट के अंदर हम ये स्निक निकला था नहीं था, तो जो पर्सनल ग्रोथ हुआ करती थी वो सब चीजें निकल गई हैं। और हम बच्चों में ये चीजें नोट कर रहे हैं। नेगेटिविटी हमारी आजकल की यंगस्टर्स जो नेगेटिविटी आ रही है, मेरे ख्याल से इधर से ही ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि जी ये होगा। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। देखो हम लोग लड़ते थे और फिर हम आपस में बनते थे। हमारी आपकी कितनी लड़ाइयां हुई हैं भाई, ड्यूरिंग मैच लड़ाई हुई है, मैच के बाद लड़ाई हुई है, पार्टनरशिप के ऊपर लड़ाई हुई है, और निगोशिएटिंग टर्म्स हमें आते थे। जैसे आपने वो याद दिलाया कि किसी जमाने में राइवल थे, फिर अपना पार्टनर बनाने के लिए आप भी कोई ऐसे मजहब आसानी से तो नहीं मानते थे, आपको भी बनाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करना सीखते थे। बिल्कुल, फिर जाके क्योंकि आपके हमारे साथ मिलने से रैंकिंग बढ़ती थी। क्रिकेट टीम में जब आप आते थे तो उसके अंदर हमें पता था एक बेहतरीन कीपर हमारे पास आ गया है तैमूर के पास। और ये वो चीज़ें मैं अक्सर अपने बच्चों को भी और अक्सर लोगों के सामने आपका जिक्र एक और सेंस में भी करता हूँ। और ये बड़ी हकीकत है तैमूर के इससे हमारे अंदर जो क्वालिटी आती है, हार ना मानने की क्वालिटी, वो आपसे नजर आती है। बिल्कुल ऐसे कि आपने लाइफ में कितनी चीज़ों में आपने हाथ डाला और एक चीज़ से गिरे हो, फिर दोबारा दूसरी चीज़ को उठाया, फिर दोबारा से उठते हो, फिर दोबारा जाते हो। और सबसे बड़ी चीज़ स्टेमिना।
मैं शाबाशी देता हूँ आपको ख़ास तौर के ऊपर तैमूर के व्यूअर्स, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इस बंदे की सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन है उसके अंदर ये एक स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना है जो ये आज तक बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों को इक्वल टाइम देना, फैमिली को इक्वल टाइम देना, अपने कारोबार को एक देना, यूनिवर्सिटी में देना, मतलब ये एक स्पोर्ट्समैन ही कर सकता है। एग्जैक्टली, ये सारे डिसिप्लिन जो है, और जो एक वो है ना, आपने जो स्टेमिना बेसिकली भागने वाला नहीं होता। स्टेमिना आपकी ये भी होता है कि आप किस तरह फोकस्ड है अपने काम के अंदर, आपको पता है कि आपने ये अचीव करना है और वो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है। बिल्कुल ऐसा है, और ये चीज़ें हमने सारी स्पोर्ट्स से सीखी हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर स्पोर्ट्स से आई हैं। अगर हमने भी बचपन में ये स्पोर्ट्स ना किया होता तो शायद ये चीज़ें हमारे में भी ना होती। अच्छा, मैं अपने व्यूज़ को ये भी बताता, चलो आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन हमारी मेमोरीज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेमोरी। हम सुबह 5 बजे उठ के टेनिस खेलते थे, स्क्वॉश खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आपने अहमद को बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, ये साइड आप नहीं देखेंगे। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। अहमद जब हाथ ऐसे करते हैं तो उनकी उंगली बुड़ी हुई है, ठीक है, वो अहमद दिखाएगा ये उंगली क्रिकेट में टूटी थी, और जब ये टूटी थी उंगली, आप यकीन करें बहुत पेनफुल था। ग्लव्स में पहन के खेलना, यानी ऊपर आ गई थी बिल्कुल, यानी हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बंदे ने क्रिकेट खेला। वो 50 की थी उस मैच में, नहीं सेंचुरी की थी मैंने सेंचुरी मेरी हुई है, और उसके बाद ही बंदे ने बाहर आया, यानी था कि नहीं लगे रहना। और यार और इसकी वजह भी आप थे क्योंकि आप कैप्टन थे, और आपने ये कहा हो रहा था ना, जी हाँ, और आपने ये कहा था कि अगर मैंने कहा था मैं ओपनिंग करूंगा, फिर मैंने कहा मेरी हाथ में दर्द है, मुझे 1 डाउन भेजो, फिर आपने कहा 8वां नंबर मिलेगा, तो बैटिंग की लालच में हमने फिर भी खेला, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये बिल्कुल उल्टी हो गई, पुल किया और उसकी ना उंगली पे लगा, कैच कर पकड़ते हुए हुआ था। बैटिंग पे होता है, ग्लव्स पहने हुए थे, ना ग्लव्स पहने हुए थे, सेकंड लास्ट ओवर था, तुम बॉलिंग पे नहीं आ रही, बैटिंग पे नहीं आ रही, और आपने शोर मचा दिया था कि ये कैच क्यों छोड़ दिया, तो मैंने कहा मेरी उंगली देखो तो आपके पूरा है कि जाओ हॉस्पिटल। लेकिन इसके बाद से बैटिंग की और बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा गेम रहा, और हम जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाबडा में जिमखाना की टीम को लीड कर रहा था मैं, और बाबडा में वे बैक इन 1996, बहुत पुरानी बात। अच्छा, इसमें आपने एक बात कही कि हम सुबह 5 बजे से स्क्वॉश, टेनिस, क्रिकेट ये तो करते ही थे, मगर एक चीज भूल गए कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक स्नूकर भी खेला करते थे। अच्छा, हमारा एक और दोस्त भी है शिराज, जो मेरी जिंदगी का शायद पहला दोस्त है, वो भी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा उसको भी लेके आएंगे। तो वो अगर आप उसकी लाइफ के बारे में देखें तो वो अब यानी 3 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, 7 बजे, बहुत यानी वो उसकी लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट था। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स खेलते थे वो 5 बजे हमारे साथ आके फुटबॉल खेलता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, और व्यूवर्स को खास तौर पे ये कि अपने बच्चों को ज़रूर ये स्पोर्ट्स खेलना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइम टेबल मैनेज होता है, और जब टाइम टेबल मैनेज होता है तो फिर आपके खाने की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था, आपको याद होगा तैमूर, कि हम टेनिस खेलने वाले लोग अगर पेट में, जो हमारे साथ एक दफ़ा पेशावर में हुआ था, हमने खाना देर से खाया, हम अपने मैच हार गए, तो हम दोपहर का खाना नहीं खाते थे सिर्फ इसलिए कि हमें टेनिस खेलने के लिए 5 बजे जाना है। और अगर आप वक्त, ये रूटीन आपका सेट होता है, और जब आप वो रूटीन नहीं होता, आप लंच नहीं किया करते थे, तो हमारी बेली बिल्कुल फिट हुआ करती थी। वैसे तो होती नहीं थी, ये तो हमारे ऐप होते थे इंग्लिश वाले, अब उर्दू वाले, अब उर्दू वाले ऐप है। तो अच्छा, ये भी तो है ना कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, एक तो पेरेंट्स का खर्चा बहुत बढ़ गया है टेक्नोलॉजी पे, उनको अच्छे गैजेट लेके दे रहे, फिर गैजेट कंपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो उसके पास ये है, मेरे पास ये है, एक तो वो होता है, प्लस उसके अलावा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का, कि वो बैठ के देखते रहते हैं करीब से, और उनकी आईसाइट वीक हो रही है, और यानी सिर्फ आईसाइट नहीं, आई एम श्योर कि वो और बहुत सारी चीज़ें भी डैमेज करता होगा। तो ये भी तो देखा जाए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की जगह हम नेगेटिव उस पर जा रहे हैं। वैसे एक चीज़ है, मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप डिसेंडेंट नोट पेश करूँगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एक दौर था कि कम्युनिकेशंस के तरीके कुछ और थे, फिर वक्त आते आते, यानी वो दौर था कि धुएं से आप कम्युनिकेशन करते थे, फिर कबूतर से करते थे, फिर आपके बाद झंडों का तरीका आए, मुख्तलिफ तरीके आए, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अब जो कम्युनिकेशन का टाइम आ गया वो मुख्तलिफ है, तो हमें हर नई चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो अडॉप्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। सो आगे जो आने वाला दौर है उसके अंदर अगर बच्चे टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो वो ज़रूर जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला दौर तैमूर कुछ भी हो जाए, अगर टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये हमारे लोग नहीं समझे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी को देखना ज़रूरी है। ये अपना जो आप हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं ये भी ठीक है,
लेकिन उसके साथ एटलीस्ट 30 मिनट्स तो मिनिमम आप कम से कम अपने आप को बाहर निकालो और जॉगिंग करो। विटामिन डी जरूर लो, विटामिन डी कैंसर से आपको बचाता है, विटामिन डी आपको हड्डियों की कमजोरी से बचा रहा है, विटामिन डी की वजह से आपको हार्ट के मसाइल कम हो रहे हैं, मोटापा आपको नहीं आ रहा। तो ये काम जरूर करें। अब आधा घंटा रखना तो कोई इतना देर नहीं लगता। बाहर निकलते हैं, आप एंजाइटी से बचते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं। बिल्कुल ऐसा आप लोग बहुत सारी इस तरह की नेगेटिव थॉट से बच जाते हैं। बिल्कुल जो कि आजकल के बच्चे हो रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, वो फ्लेयर अप होते हैं। बिल्कुल उनका यानी उनमें वो अगर फॉर एग्जाम्पल गेम खेल रहे हैं, आप उनको मना कर दें या नेट स्लो हो जाए तो वो एकदम हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा उनमें वो बर्दाश्त का मादा ही खत्म होता जा रहा है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम पेरेंट्स उनको टाइम ऐसा मैनेज करें कि ये चीज़ें हम उनको करवाएं और उनको बच्चों को बाहर घर से निकालें। मगर फिर वही इशू आ जाता है कि हम लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, पार्क्स ख़त्म हो गए हैं, और कि हम बच्चों को लेके जाएं भी तो किधर लेके जाएं। हमारी आप उसकी टाइमिंग देखें ना ऑफिस की, जब हम ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो बच्चों का टाइम उस ट्यूशन का होता है। ये भी बड़ा एक फैक्ट हो गया। अब बच्चों को ट्यूशन का टाइम है, भी पढ़नी है, फिर वो कुरान का सोना भी है। तो ये जो चीज़ें हमारी हो गई हैं, इन सबको इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और उसका मैंने हमेशा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी मैंने आवाज़ बहुत उठाई है कि हमारी 3 मिनिस्ट्रियाँ एक आदमी के अंडर होनी चाहिए, यानी 3 मिनिस्ट्रियाँ एक आदमी के पास होनी चाहिए। ये एक ऐसा ट्राइंगल है। उसमें सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स, ये जो मिनिस्ट्री हैं ये एक आदमी के अंडर होनी चाहिए। इनका मिनिस्टर एक होना चाहिए, बजाय इसके कि अलग अलग बने, ताकि एजुकेशन, हेल्थ और आपकी स्पोर्ट्स, ये तीनों एक साथ की जा सके। तो जो जब पॉलिसी बनेगी, हाँ, जब पॉलिसी बनेगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। फिर स्कूल्स आपके जो बनेंगे या आपके बोर्डिंग हाउसेस जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। आप कोई ऐसा स्कूल बनना ही ना दो जिसके अंदर ग्राउंड नहीं है। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करनी किसी को ना दो जहाँ पे ये चीज़ें ना हो। मैं अपने स्कूल की यहाँ पे बहुत तारीफ़ करूँगा। मैंने बोनावेंचर से मैट्रिक किया था। आप यकीन करें कि हमें होमवर्क की कॉपीज़ नहीं मिलती थी। वो टीचर्स पढ़ाते इतना अच्छा थे कि जब आप घर आते थे तो कहते भी कॉपीज छोड़ के जाओ, घर एंजॉय करो, और 4 बजे आपने स्पोर्ट्स पे आना है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। और वहाँ से स्कूल लाइफ से हमें स्पोर्ट्स की आदत पड़ी। 4 बजे जा रहे हैं, हम बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, वहाँ पे हम बेसबॉल भी खेल रहे हैं, वहाँ पे हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वहाँ पे हॉकी भी खेल रहे हैं, वहाँ पे टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। तो वो जो थे ना, वो अब मिसिंग है। लोग अब इसको प्रॉफिट मेकिंग एक बिजनेस बना दिया है, ऐसा हो रहा है। और वो उस तरफ वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये भी तो देखा है कि जब हम स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरी लाइफ में बड़े स्पोर्ट्स ने मुझे हेल्प की, कि आप डिसीजन मेकिंग ख़त्म होती जा रही है आप में। यानी फॉर एग्जांपल मुझे कुछ, अब जैसे हम स्क्वॉश खेल रहे हैं, ठीक है, आपके पास मिली सेकेंड्स होते हैं कि आपने इस पर ड्रॉप शॉट मारना है या इस पर आपने बैक हैंड उसको खिलाना है, लॉब देना है, क्या करना है, सर्विस आपको कहाँ करानी है। आपके पास मिली सेकेंड्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो हमारी लाइफ में वो डिसीजन मेकिंग भी ख़त्म होती जा रही है आउटडोर स्पोर्ट्स की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाली चीज़ हमें उसी की वजह से आप देखें तो बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उनको बड़े होकर क्या बनना है। मतलब वो फर्स्ट ईयर इंटर तक भी आ गए और वो जानवरों की तरीके से हो गए कि जहाँ एक बकरी दूसरी बकरी को घास चरते हुए देखती है, लोग उसी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आज बच्चा देखता है कि जी कॉमर्स में ज़्यादा है तो लोग कॉमर्स में जा रहे हैं, और इसमें है तो इसमें जा रहे हैं। अपना इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हमें जाना किधर है। तो यू आर वेरी राइट कि जब से हमने ये चीज़ ख़त्म की है तो हम वाकई इस चीज़ से बहुत दूर हो गए। इसी को अगर रिलेट करें ना, तो एक और भी बड़ी मैंने चीज़ नोट की है कि लोगों में से क्रिएटिविटी भी खत्म होती जा रही है। जैसे अभी हमने अपनी बातें बताई, हम जब टेनिस खेलते थे, फॉर एग्जांपल मैं बताता चलूं कि मैंने शायद पाकिस्तान नंबर 3 को भी हराया है, और मैं गवाह हूं। बहुत अच्छे लेवल पे खेला। हमारी डबल्स की जोड़ी बहुत मशहूर थी। अभी भी कराची में जो पाकिस्तान नंबर 1 है, पाकिस्तान, ये सब जानते हैं, हमें बाय नेम जानते हैं, जबकि हमने शायद 10-15 साल से छोड़ दिए खेलना, लेकिन अभी भी हमारी हम लोग पहचानते हैं कि, और वो स्पोर्ट्स की वजह से। तो मुझे ऐसा एक फील होता है कि हमारे में जो क्रिएटिविटी थी वो भी हमारी स्पोर्ट्स की वजह से आई। कि मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेयर है, वो हम उससे तेज़ गेम खेल रहे हैं और वो अच्छा खेल रहा है, तो हम अपना गेम स्लो कर देते हैं। यानी हमें जीतने के तरीके जो है ना, वेज ऑफ विनिंग, वो हम अडॉप्ट कर लेते थे स्पोर्ट्स से, जो कि आज नहीं। अगर हम किसी चीज़ में हार जाते हैं तो हम बोलते हैं बस अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमने तो बेस्ट किया। लेकिन बुरे से निकलना दोबारा जो है ना,
वो हम बच्चे स्पोर्ट्स से सीखते थे। वैसे मैं एक बात यहाँ यही है याद दिला दूं कि आप टेक्निक्स के अलावा एक काम सबसे अच्छा जो आता था, आगे वालों को गुस्सा आप जरूर दिला देते थे जिसके बाद सब निकल जाते थे। और गुस्सा दो वजहों से कि आप पूरे क्राउड को अपने स्टाइल की वजह से अपनी तरफ इतना माइल कर लेते कि दूसरी वाला तब जाता था कि हमारे होम ग्राउंड में चेयर अप इनको क्यों किया जा रहा है। गुस्सा दिलाने वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो हमेशा आपकी बड़ी कामयाब रही। उसकी वजह क्या थी पता है अहमद? उसकी वजह ये थी कि जब भी आप कराची जाते थे ना, यानी नो डिसरिस्पेक्ट, एक वजह ये थी आप अपनी जवानी में खूबसूरत बहुत थे तैमूर। अच्छा, जब मैं कराची जाता था ना तो कराची में देखा जाता था कि वो माइंड गेम्स खेलते थे हमारे साथ। बिल्कुल। कि अब फॉर एग्जांपल मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो जब शॉट मारते थे ना तो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। तो आप जब टेनिस खेल रहे होते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, बड़े होते हैं कि जी हम बड़े अच्छे तरीके से खेलेंगे, मैच हो रहा है, वो साथ वाले से बातें भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मैंने बोला ये क्या सीन हो रहा है? वो आपको ऐसा डिसग्रेस कर रहा है यार, ये तो मेरे लेवल के नहीं, मैं बातें भी कर रहा हूँ, सर्विस करा दी शॉट। बिल्कुल। मैंने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा एक मैच और था, वो शायद पाकिस्तान नंबर 6 था, माहिर निसार नाम था। आई एम सॉरी अगर उस कहीं पहुंचे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे बैठा जो था एम्पायर, वो बैठा था। अच्छा, जब उसने गेम स्टार्ट किया ना तो मैंने उसका स्लाइस थोड़ा सा खेला, कभी तेज़ खेला, तो उसको आगे बुलाया। जब वो अच्छा शॉट मारता, मैं कह यार ये क्या, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तुम मार रहे हो। कह रहे यार तुम उससे बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद मैं उसको इतना मैंने तपाया और मैंने उसको अपने गेम के ऊपर लेके आया, उसको मैंने बुरी तरह मारा, ठीक है। जब वो बाहर गया तो रशीद मलिक, बड़ा नाम है टेनिस का, बड़ी खिदमत है उनकी टेनिस में, वो आए ना तो अब आए तो वो बड़े थे कि भाई ये तो जीत ही गया होगा। तो वो आए, उस माइंड सामने ऐसे रैकेट फेंका, कहते इसे टेनिस, गाली दी और कहता बातें कर रहे हैं और ये कर रहे हो कर रहे हैं। एंड बाय द एंड मैं जीता। हम साइकी के साथ खेल रहे हैं। तो आप क्रिएटिव, ये है वो डिसीजन पावर्स, टेक्निक्स सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, आप स्पोर्ट्स के बाहर भी इतने एक्टिव होते हैं कि आपको पता होता है कि कैसे अपनी चीज को आप हार नहीं मानते, आप तरीके निकाल लेते हैं। यही चीज जो मैं पहले बता रहा था कि आप कि चाहे बिजनेस हो, चाहे क्रिएटिविटी की बात हो, तो वो चीजें आज आपके अंदर जितनी अच्छी हैं, या हमारे दौर के जितने भी लड़के थे, याद है जहीर आज माशाल्लाह देखो कैसे क्रिएटिविटी लेके आया अपने वालिद के बिजनेस में। शिराज को देखें कितना जबरदस्त बैंकर इस वक्त बन गया है। हाँ, हमारे वक्तों के अरसलान को सल्लुक, मतलब जो भी स्पोर्ट्स है, जितने हमारे पुराने दोस्त थे उनको अगर आप देखें, मगर सिवाय एक हमारे डॉक्टर नामी के जो मोटे हो गए बाकी तो सारे दोस्त। याद है बॉलिंग करने से पहले तो used to be a very good, इसमें कोई शक अभी भी है। बिल्कुल है। हमारे जितने भी हम लोग दोस्तों ने गुजारा, सब हम लोग टेक्निकल काम करते थे, करीब ही तो लेके आए। बिल्कुल ऐसा आज भी हम, यानी ये जिगर है मैं इसके पास। अब ये वो एक अलग बात है, उसमें हम कभी आएंगे कि मेरे साथ क्या होगा जब ये जीतेगा। हाँ वो तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग आज भी हम लोग। वैसे तैमूर एक बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं जो बात मेरी है जो उसको बता देते ना, नहीं हम सेंसर कर रहे हैं, नहीं बता देते। इसने जो मुझे एक बचपन में एक दफ़ा बोली, और ये शुरू से था कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है और मैं चेंज लेके आऊँगा और मैं लाइक वाकई काम करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको कहता था, मैं इसकी बड़ी लेता था, बहुत तफरीह लेता था। तो मुझे कहता अच्छा ये हट जाती थी तो कहता था बेटा तू मुझे जीतने दे, तुझे मैं लाइन में सबसे आखिरी खड़ा करूंगा, और जब सब चले जाएंगे ना फिर तू मेरे कमरे में आएगा, बोलूंगा हाथ तैमूर आया, लेकिन तुझे जलील जरूर करूंगा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये करना मैं चाहता था लेकिन किया तैमूर ने। ये पॉडकास्ट का सिलसिला कब से जारी है, मुझे सबसे आखिर में बुलाया है अपने पास। मैंने बहुत दफा बोला और देखें बात ये होती है कि हम कोशिश करते हैं कि रीच आउट करें, लोगों को चाहिए कि वो आए ना। बिल्कुल ऐसा कि एक हैदराबाद का चैनल है तो वो यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि यार मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं आके, जरूरी नहीं कि आप इंटरव्यू में आए, आप आइडियाज दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद कर सकते हैं, आना चाहिए। हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले, जो भी है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस जगह के ऊपर कि यू आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। बहुत थोड़े अरसे के अंदर व्यूअर्स बहुत अच्छे बना दिए हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोग्राम्स किए। मैंने बच्चों वाला प्रोग्राम देखा, वो आपके हेल्थ फिटनेस वाले, ये सारे जो प्रोग्राम्स मैंने आपके देखे, यू आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, मेरे एक बड़ा मजे का सीन है जो मैं इधर ऐड करता जाऊँ कि मैंने लोगों को बोला कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा, मेरे पास अगर मैं देखा जाए तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड लोग हैं वो 20,000 तो होंगे, फेसबुक के पेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट, और ये 20,000 लोगों तक रीच कर रहा है मेरी। तो सबने बोला डन 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 डन।
सब्सक्राइबर वही 1000-1200 सब्सक्राइबर। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ, तो मैंने बोलने छोड़ दिया। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त इंटरव्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपका ले रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ में होना चाहिए। नहीं, वो कभी भी चेंज हो जाएगा हमारी, यानी वो हमारी इतनी मेमोरीज है, इतनी बातें कि वो मेरे ख्याल से हम ड्रैग कर जाएंगे। अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्पोर्ट्स के हटने से फिजिकल हेल्थ में भी बड़ा फर्क आता जा रहा है कि बच्चों की हाइट, फिर बच्चों, अभी देखिए बच्चों की, छोटे बच्चों को शुगर होना स्टार्ट हो गई है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गए, और यानी आईसाइट वीक हो रही है। आईसाइट तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली बड़ी जल्दी वीक हो रही है। उनकी हाइट अब वो लेवल नहीं रहा जो हमारे 6+ हाइट थी, वो बहुत कम होती जा रही है। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है ना, जो पेरेंट्स को देखना चाहिए। उसकी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है ना, वो हमारा ये जो खाना है जिसको हम ख़ास तौर पे मैदा कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जुल्म है। और अगर पाकिस्तान में से सिर्फ ये बेकरी आइटम को ख़त्म कर दिया जाए ना तैमूर, तो हमारी 90% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसको भाई कट कर देना, मेरे बहुत सारे क्लाइंट है बेकर वाले, ठीक है, इसको हम कट कर, नहीं तो मगर बात बिल्कुल दुरुस्त, बात सही है, बिल्कुल सही है। बेकरी आइटम कम कर दो यार। मैं बड़ी उससे कहता हूँ, हम खुद देखिए, एक बात है कि हम कह रहे हैं लेकिन हम खुद भी इसके अंदर शामिल हैं। अभी इसने मुझे बोला है कि यार तू मुझे साथ भी कुछ खिला, बेकरी आइटम खिला। क्योंकि असल में ये इजी एंड सिंपल है ना, हम फौरी सूरत के अंदर इसको मंगवा सकते हैं, खा सकते हैं, और 2 मिनट के अंदर किसी को, जैसे ये पेप्सी हुआ करती थी कि मुझे याद है कि अब जाके दोनों की प्राइस इक्वल हो गई है, चाय की और उसकी। हमारे पास चाय बनाना मुश्किल थी, हम कोल्ड ड्रिंक पिला दिया करते थे। ये हमने अपनी चीज़ों के लिए। इसी तरीके से आज अगर मैं आपसे कोई चीज़ कहूँ तो आप मुझे बेकरी का बराबर से कोई सैंडविच मंगा के दे देंगे, ये चीज़ें आपको सर्व करने में आसानी। लेकिन अगर हम देखें तो ये मैदा सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। नहीं, मगर अहमद देखो, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और हम ये चीज़ें करें, हमने भी तो खाई है, लेकिन हमें पता यार कितना खाते थे। देखें आप, हम लोग तो फिर इधर ख़त्म करते थे गेम, फिर आपको याद होगा कि वो हमारा कर्नल अदनान, हम सारे तैयार होकर सीधा जाते थे इकबाल होटल पे और जाके वो नहारी खाया करते थे। कितनी खाते थे। देखिए, कंज्यूम करने के बाद, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को तो आप कुछ मीठा खाओ, जो चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे चीज़ को, तो फिर तो हमारे लिए नुकसान है, मोटा करेगी। अब आप ये देखें ना कि हमारे बच्चे ज़रूर ये सारी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, और शुगर का आपने कहा बिल्कुल, छोटे 14-14 साल के बच्चों को शुगर, 24 घंटे वो इनटेक उनका जो है, यही चॉकलेट, यही आइसक्रीम्स, यही सारी चीज़ें हो रही है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? मगर कंज्यूम नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली, तो अगर वो उनकी तो बुराई है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ हो तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं। इन चीज़ों के लिए जो मैंने कहा ना, इनको बंद करने के लिए, या मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, इसलिए जब आप इस किस्म का खाना खाते हैं ना, देखिए, दूध का असर या किसी भी खाने का असर आपके ऊपर होता है। अल्लाह ताला ने आपको पता है कि वो हराम किए हैं, ये शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये वाले खाने की ये क्यों हराम किए हैं? क्योंकि ये वो जानवर हैं जो चीड़ फाड़ के चीज़ें खाते हैं। हलाल कौन से जानवर हैं जो घास खाती हैं, इस किस्म की चीज़ें खाते हैं। तो हमारे अंदर बेसिकली, ताकि हम ऐसे जानवर खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं कि हम डाउन टू अर्थ किस्म के लोग हों, हम आजिज़ किस्म के लोग हों, इसलिए ये वाले जानवर हमारे लिए अलाउ किए गए। हम ये गंदे जानवर नहीं खाते जो लड़ाई झगड़े के। इसी तरीके से जब आप कुछ खाते हो ना, तो उसका असर होता है। ये जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये आपका पेट तो भर देता है, KFC का बर्गर, ये पिज़्ज़ा आपका पेट तो भर देता है फौरी थोड़ी देर के लिए, मगर इसको जितनी इंसुलिन चाहिए उससे ज़्यादा या उससे कम इंसुलिन के अंदर आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। नतीजा, आप इतनी जल्दी आपको भूख लगना शुरू होती है कि आपका दिल नहीं चाहता है गेम खेलने का। करता जा रहा है यार। नहीं, तो ड्रैग ना करना, अभी तो नहीं, तो वापस लोग भाग जाएंगे यार। अच्छा, ये चीज़ें, ये बात बता रहे हैं, हम इस पे करेंगे, हम इस पे ये वाली बात बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है, वी आर कमिंग बैक टू द, मानेगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि कोरोना के अंदर जो मेन हमारी जो बीमारी लगी है, और ये इस वक्त ये दौर चल रहा है, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, और इस किस्म के खानों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो ये लाइटर नोटिंग। अच्छा, अभी अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में भी तो ये ना कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है, और सेल्फ कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है अगर हम स्पोर्ट्स को हटा दें अपनी लाइफ में से। बिल्कुल, लेकिन स्पोर्ट्स आपको बताता है कि अगर आप हार भी रहे, नहीं यार मैं जीत सकता हूँ, अभी भी जीत सकता हूँ, वो चीज़ें सेल्फ कंट्रोल आप में। आपको याद होगा मेरा एक मैच जो नौमान के साथ था कराची में, मेरे सारे हैदराबाद के दोस्त छोड़ के चले गए थे, बिकॉज मैं 2 सेट हार चुका था,
वन सेट ऑल था और थर्ड सेट के अंदर 5 लव वो लीड कर रहा था और वहाँ से सब मुझे दोस्त छोड़ के चले गए थे कि यार ये तो हार गया, लेकिन जब वापस आए तो देख के हैरान हो गए थे कि मैच से 7-6 7-5 जीत गया। तो ये वाकई हमारे को गिरने के बाद उठाता है, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं आज हार गया तो मुझे वापस हैदराबाद जाना पड़ेगा और मेरे दोस्त यहाँ कराची में एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक चीज़ होती है जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है और वो और हारते आप फिजिकली हैं, मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं। अगर आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं तो फिर आप अपनी इस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने अपने वक्तों में देखी हैं ये वाकई आज के दौर में होनी चाहिए और मैं बार बार सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को फिजिकल गेम ज़रूर दें, और कुछ नहीं दे सकते तो स्किपिंग ही करवा दें। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप अपने साथ लेके जाए ना, आप अपने साथ देखिए टाइम आप लीड बाय एग्जांपल करें ना, आप जाएं अपने साथ। मैं अगर लेकर भी जाएं तो कहाँ लेके जाएं? हर कोई जिमखाना का मेंबर नहीं है, हर कोई हैदराबाद क्लब का मेंबर नहीं है। स्विमिंग पूल्स कितने हैं हैदराबाद में? सिर्फ 2 हैं। जैसे हम खेलते थे, अब मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पार्क में टेनिस खेलते, उनको हम भी जिमखाना हर वक्त नहीं जाते थे, लेकिन पार्क में हम वहाँ पे टेबल लगा देते थे और वहाँ पे शुरू करते थे। क्रिकेट भी हमने वहीं पे सीमेंट पे छोटी जगह पे खेली, शॉट मार रहे खेल रहे। आज ना तो पार्क अवेलेबल है ना आज आपके पास देखो खेले तो गलियों में भी खेले है ना, हम लोगों का मिलना भी तो बंद हो गया। हम लोग कितने अरसे से नहीं मिले, हमारी फैमिलीज आपस में नहीं मिली। अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे आपस में मिलेंगे नहीं, ये मैंने देखा है कि जब बच्चे मिलते तो खेलते। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें ये भी तो होता है कि बच्चे जो है हम उनको वो बनने नहीं देते। जो स्पोर्ट्स में तो ये होता है ना कि आप जा रहे और वो खेल रहे हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा उनका है। वो किस तरह अपने आप को कैप्टन बनाने के लिए लड़ रहे हैं और किस तरह वो चाह रहे हैं कि मैं टीम में ऊपर आऊँ, यानी वो सारी एफर्ट्स भी तो ख़त्म होती जा रही है। अगर हम देखा जाए बच्चा वो कंटेंट है, बोला बस ठीक है जो लाइफ है गुजर रही है, मुझे खाना मिल गया, फिर बैठा अपना गेम खेला। वो चीज़ें जो ईगर थी कि जी हमने ऊपर बढ़ना है, हमने एक्सेल करना है, अपनी टीम में लीड करना है, वो ख़त्म होती जा रही है। आपको याद होगा कि जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो वाकई हम लोग तो एक प्लेयर की हैसियत से आया करते थे। हमारे पास वो सफदर जाफरी हुआ करते थे, आप लोगों के पास नवीद आगरो और ये दूसरे बड़े जो हमारी एज में थे, ये लोग थे जो कैप्टन हुआ करते थे। फिर आखिर में फाइनली हम एक डेमोक्रेटिक ये हमारे हीरोज थे। हम लोगों ने मैचेस मगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से फिर हम लोग कैप्टन बने। नवीद मैंने एक मैच हरवाया था जिमखाना में हमें। अच्छा, वो क्योंकि सीनियर थे, हम बोलते हैं यार क्या छक्के मारता है बंदा, और जब जिमखाना में उसको लेके गए, अब वो खेला, उसे खेला ना जाए। अब हमें ये नहीं कि हम बोले कि यार ये हरवा रहा है, हम बोले यार ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं खेल पा रहा। तो यानी पहले हीरोज बनते थे, हम उनको फॉलो करके बिल्कुल ऐसा था। हम बहुत सीखते हैं अपने बड़ों से, हम अपने बड़ों से बहुत सीखते रहे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हम ऊपर रहे हैं। आप कैप्टन रहे हो, मैं कैप्टन रहा हूँ, हम लोगों ने अपनी टीम्स बाद में बनाई है, लॉन्च किया है। चीफ जस्टिस के बच्चे हमारे साथ, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा, आपको याद है वो हमारी टीम में खेला करते थे। अनवर ज़हीर जमाली साहब हमारे साथ जिमखाना में खेला करते थे। वो थे उनके बच्चे, उनके दोनों बच्चे आज कराची बार के आपके जनरल सेक्रेटरी है और माशाल्लाह, और नजीब आज तक क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उससे बात हुई थी मेरी भी कुछ दिन पहले हुई है, नजीब हसीब से दोनों से बात हुई, तो बोला यार मिलते हैं यार, काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग मिले ही नहीं। तो हम लोग अभी ज़हीर के साथ भी प्लान है, तो इंशाल्लाह ताला हम एक गेट टुगेदर जरूर करेंगे और उसमें भी डिस्कस करेंगे बात को। और ये जो दोस्ती आपस की बात है जिनसे हमारी स्कूल्स में हुई थी तैमूर, याद ये बात एक आखिरी ज़रूर है कि जिनसे हमारी स्कूल में दोस्ती हुई, जिनसे हमारी प्रोफेशन में दोस्ती हुई, लेकिन जिनसे स्पोर्ट्स में दोस्ती हुई वो आज भी कायम और दायम है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो मेमोरी हमारी बनी है वो पढ़ाई लिखाई में भी इतनी नहीं बनी है। यार ये भी तो वजह हो सकती है ना कि स्पोर्ट्स खत्म हो रहा है, हमारे मुल्क में भी टैलेंट खत्म होता जा रहा है। आपके पास से स्क्वॉश भी गया, टेनिस में भी बहुत 1-2 लोग हैं जो एक्सेल कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ जो मैं ज़रूर एक दफ़ा कभी इस पर प्रोग्राम भी करूँगा। हमारा पाकिस्तान नंबर 1 है अकील खान टेनिस में। लाइक अगर देखा जाए, अगर उसको रिकग्नाइज किया जाए तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, गारंटीड ऐसा लगता है, पूरी दुनिया में वो वाहिद आदमी होगा जो इतने सालों से पाकिस्तान किसी मुल्क का नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, लेकिन रिकग्निशन उसकी नहीं है, लोगों को नहीं पता अकील खान कौन है। अब एहसामुल हक है, नो डिसरिस्पेक्ट, एहसाम ने हमें बहुत सारी ग्लोरीज दी, हमें बहुत सारी उसने रिकग्निशन दी, पूरी दुनिया में दी है उसने, हमारे मुल्क के एम्बेसडर है, ठीक है, लेकिन यार अकील है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारी बात यह है कि इंटरनेशनल सर्किट्स हमारे पास नहीं हो रहे और जो हमारी नीचे ऑर्गेनाइजेशंस थी वो उन्होंने वो काम नहीं किया। आपको याद होगा तैमूर, आप डिस्ट्रिक्ट, जब हमारी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन बनी थी उस वक्त हम लोगों की एफिलिएशन कराची से हुआ करती थी। फिर जब आप वहाँ से हटे तो उसके बाद फिर जो लोग आए, अहदेदार आए, उन लोगों ने वो नहीं किया। कितने टूर्नामेंट्स हुए हैं लास्ट,
मुझे याद है पिछला आखिरी टूर्नामेंट अभी 1 साल पहले हुआ है, उसके बाद कोई टूर्नामेंट्स नहीं हुए। मैंने तो हमारे दौर में अकील खान हुआ, जलील हुआ, आपका वो खालिद, ये लोग सब हैदराबाद में। कितनी हवा, हसन की सर्विस याद है आपको? याद है हवा कितनी थी? अकील एक शॉट मारता देखा हवा के अंदर, और कैसे घूम के बॉल अंदर आई, वो उसकी हड्डी कह रहे हैं इतनी हवा, और ऐसे करके तबाक बॉल बाहर मारी और थोड़ी देर वापस कोर्ट पे आ गई। कैसे वो कह रहे यार इतनी हवा खेलते कैसे, और कंट्रोल कैसा था, और यहाँ से हम लोग निकलते थे। अब ये वो टाइम था जिस वक्त हमारे पास वो लोग थे जब हम लोग भी सीरियस थे, लेकिन बाद में ये सारी जो चीज़ें ख़त्म हुई। आपको याद है हैदराबाद जिमखाना में क्रिकेट का, मैं ये भी बता दूं, जो जिमखाना के अंदर रन आउट होने का बड़ा मसला होता था, तो उस दौर में तैमूर साहब ने कैमरास फिट किए थे ताकि हम रन आउट को चेक कर सके कि आया ये हुआ या नहीं, और ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए। तो ये वो स्पोर्ट्स क्रिएटिविटी थी। साथ फुरकान था, मैं था, सलोदम, 3 लोगों ने करवाया था। ये क्रिएटिविटी पहली दफा वो लेके आए थे कैमरास, और अंपायर, थर्ड अंपायर, ये सारी चीजें, ये क्रिएटिविटी थी जो हम लोगों के पास थी, और इनकी वजह से एक क्लोजनेस थी हमारी सीनियर्स के साथ कि आज भी हमें जिमखाना की दीवारें पहचानती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप एक एसोसिएशन, और हम कह सकते हैं बाकी वो सेकंड हमारा सेकंड होम था। हम होते ही वहीं पे थे। थैंक टू नदीम कुरैशी भाई जिन्होंने ये नाम हमें दिया सेकंड होम का। नदीम भाई है, फरद भाई है, इन्होंने बड़ा हमें कभी फील ही होने दे कि हम छोटे हैं। शुरू में किया था, लेकिन जब उनको हम हराने लग गए तो फिर बोले इसको बना लो, ये पार्टनर इसी चीज़ों की वजह से हमें फ़ायदा जो हुआ स्पोर्ट्स की वजह से, आउटडोर स्पोर्ट्स का जो फ़ायदा है कि एक तरफ हम जहाँ स्पोर्ट्स में इनके पास थे, वहीं फिर हमें मैनेजमेंट की चीज़ों में भी, तो याद होगा कि जब कॉन्सर्ट्स होते थे हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे जाना, लेकिन हम स्टेज कंट्रोल कमेटी में हुआ करते थे, मॉडल्स को बड़े करीब से देखना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्पोर्ट्स की वजह से देखना मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था, तो बदले आप अभी तक नहीं है। चले लास्ट सवाल, इस पर हम वाइंड अप करते हैं, दिल नहीं चाह रहा बात खत्म करने का, बट कब मैं और आप कुछ टेनिस का मैच होने वाला है हमारा, या कब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिवाइव करेंगे? इन कैमरा करें तो मज़ा आए। इन कैमरा करेंगे, हाँ, और उसका रिजल्ट शेयर करेंगे कि कौन जीता। मगर मैं यहाँ पर इस वक्त आपकी फिटनेस को देख के एक दफ़ा फिर चैलेंज करता हूँ, हालांकि हारा हमेशा, फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको हराऊंगा, और इंशाल्लाह ताला जब आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। मेरे ख्याल से रिवाइव करना चाहिए एटलीस्ट इस प्रोग्राम से, हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हम आपस में तो एक करेंगे, स्टार्ट करते हैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ जैसे इतने दोस्तों के नाम और इतनी पुरानी चीज़ें हमने याद करी हैं, एकदम हम 20 साल 25 साल पीछे चले गए, तो मैं समझता हूँ मेरे में तो इतनी फील नहीं होता कि आप एज अटेन करें, आपको लगता है अभी भी कर सकते हैं। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए, मगर मुझे इसमें जो इतना मज़ा आ रहा है, ये साइड मेरे ख्याल से लोगों ने आपकी देखी नहीं, अभी बहुत सारे किस्से हैं जो पब्लिक लाइफ में या टीचिंग लाइफ में या उसमें हमें थोड़ा सा नॉर्मल इश्यूज होते हैं, इस प्रोग्राम की वजह से बिल्कुल एक खास चमक है। और एक चीज़ वही बात है, अभी हम अभी भी बड़े लिमिटेड और बड़ी उसमें हम तहजीब में बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसमें जरूर एक प्रोग्राम जरूर करेंगे जिसपे फिर हम प्रॉपरली जो है ना वो एक दूसरे की तफरीह भी लेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। हमारी बड़ी मेमोरीज, हमने बड़े गेम्स खेले आपस में, बड़ा स्पोर्ट्स खेला है, और जीते हारे हैं, लड़े हम कम है, हमारी पूरी फैमिली छुई मुई के ऊपर बैठ के कराची भी घूमे, हम बाइक पे गए कराची, हमारी बाइकों के भी नाम होते थे। कितना क्या क्रिएटिव लोग थे हम लोग, कितने, यानी हम लोगों ने इतने बड़े हैंडल छोड़ के छोटे छोटे हैंडल कर लिया करते हैं। कितने हमने टूर्नामेंट्स खेले, बिल्कुल खेली है, लाइक बच्चे मिस कर रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें मिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, आई एम वेरी गुड फॉर टेकिंग आउट टाइम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आप भी ज़रूर ये पॉडकास्ट देख के बोल उठे होंगे कि 161 की क्या बात है यार। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट हमें लगा कि हम फर्दर दूसरे प्रोग्राम में भी इसको लेके चलेंगे और इस तरह की बातें हम करते रहेंगे, ताकि शायद हमारी वजह से हम दो ने आज फैसला किया कि हम ज़रूर कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे, और हम दोबारा कैमराज में भी बल्कि रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे भी कि कौन जीता कौन हारा। तो हम चाहते हैं शायद कोई पेरेंट्स, शायद कोई बच्चा जो है वो पबजी से और दूसरे जो आजकल माइनक्राफ्ट टाइप के गेम्स आ रहे हैं उनसे बाहर निकल के क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें, फुटबॉल खेलना स्टार्ट करें, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट। और यकीन करें, आप एक स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आप दुनिया का हर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक एलिमेंट है जो कि लाइफ में मिसिंग है,
और हमने इस पे बात भी की। आई एम श्योर आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको हमारी अपडेट्स पता चले। किसी भी किस्म का कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट मेहमान कौन है आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट हमें थोड़ी आसानी हो जाए। हमारी इतनी तो आप हेल्प कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।